मैं पहले मेरा परिचय देता हूँ आपको। मैं सुनील कुमार मांडवे, बिलॉन्ग करता हूँ नागपुर से और हम लोग राष्ट्रीय उद्योग भारत की जो ज़िम्मेदारी मेरे तरफ है, मैं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री इस पद पे कार्यरत हूँ। हम लोगों का मिशन है एक घर में एक इंडस्ट्रीज़। अभी एक घर में एक इंडस्ट्रीज़ बोलने के बाद में जैसे आपका तेलंगाना प्रांत है, इनका आंध्र प्रांत है, हमारा महाराष्ट्र प्रांत है, आसाम प्रांत है, जितने भी भारत में जितने भी प्रांत हैं, वो प्रांत के अंदर में जो भी यानी नेचुरल तरीके से जो भी रॉ मटेरियल निकलता है, उसके आधारित उद्योग हमको बनाना है हर घर में। अभी हर घर में एक उद्योग बनाना है, तो सरकार की तरफ से 250 स्कीमें, कितना है 250, जो आपके पास में पहुंचती नहीं है। और न पहुंचने की वजह से क्या है, हम लोगों को ऐसी शंका पैदा होती है, शंका पैदा होती है कि हम कैसा करेंगे, जैसे आप पूछ रहे थे, ठीक है। तो हम लोगों को ये कहना है, हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर पढ़ाई जरूरी नहीं है, आपका स्किल जरूरी है। आप अगर किसी का ताड़ी का अगर फल होता है, उसमें से अगर ताड़ी निकालने का अगर उद्योग निर्माण करते हैं, तो आप 2 पन्ने का प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारे चेयरमैन साहब के पास में पहुंचा दीजिए। 2 पन्ने का अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके पास में पहुंच जाता है इनके पास में, ये इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई कैसे करेंगे, नियरेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट का जो इंडस्ट्रियल सेल का जो ऑफिस होगा गवर्नमेंट का, वहां पे वो ये बताएंगे और वहां से आपको सबसे पहला अगर राइट से आपको 10 लाख रुपए तक उद्योग कराना है, मुद्रा लोन। आज के तारीख में मुद्रा लोन की ये समस्या है कि कहीं भी बैंक में चले जाइए, आपको मुद्रा लोन का फॉर्म ही नहीं मिलेगा, पहली बात तो, ठीक है। ये सबसे बड़ी समस्या है। अभी मुद्रा लोन में क्या होता है, विदाउट कोलेटरल, विदाउट गारंटर, विदाउट कुछ। लेकिन बैंकर्स क्या कहता है कि हमको आपका टर्नओवर बताओ, आपका इनकम टैक्स सर्टिफिकेट बताओ, आपका सिविल रिकॉर्ड बताओ। ये सब वजह से क्या होता है कि जो आपके पास में जो जिसका राइट्स है, उसको वो राइट्स मिलता ही नहीं। तो इसके लिए राष्ट्रीय उद्योग भारत काम करता है। और इसी तरह से जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, जिसका यानी कुछ कारण के वश में वो बंद पड़ी है। एक तो लेबर प्रॉब्लम हो सकता है, रॉ मटेरियल प्रॉब्लम हो सकता है, या फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है। ऐसे इसमें क्या होता है कि अगर इंडस्ट्रीज अगर बंद गिर गई, तो उसमें क्या होता है कि वहां पे काम करने वाले जितने भी लोग हैं, वो बेरोजगार हो सकते हैं या उनके ऊपर नेचुरल एक आपत्ति आती है। ऐसे समय में राष्ट्रीय उद्योग भारती कहता है कि भाई ये इंडस्ट्रीज बंद मत करो, भला इसका मैनेजमेंट चेंज करो। और दूसरी बात रही उनको अगर फंड्स की जरूरत रही, तो राष्ट्रीय उद्योग भारत के पास में जो टीम है, इन्वेस्टमेंट करने वाली जो टीम है, वो इसको इन्वेस्टमेंट दे के वो कंपनी को फिर से चालू करा दे, ताकि समाज का भी नुकसान नहीं होता, देश का भी नुकसान नहीं होता और सोसाइटी का भी नुकसान नहीं होता है। रही बात वो इंडस्ट्रियलिस्ट की प्रॉब्लम का, तो जो बात है वो बहुत सारे न्यायालय पढ़े हैं, इंडस्ट्रियल कोर्ट पढ़े, वहां पे जाके उनसे जो भी रिकवर करना करिए। लेकिन इंडस्ट्रीज बंद करके ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ये हमारा कहना है। दूसरी बात कैसा है, इंडस्ट्रियल साइड में बहुत सारी समस्या है, इतनी सारी समस्या है ना, कि आप लोग चाह के भी उद्योग नहीं कर सकते। आपके मन में है कि मैं एक आधा इंडस्ट्री डाल दूं। आप जब सब पत्रकार भाई मेरे सामने हैं, आप लोगों को सबको लगता है कि भाई कब तक दौड़ते रहना, कब तक इस पेपर का काम करके कहीं ना कहीं एक स्थिर उद्योग निर्माण करें, हर किसी के मन में होता है। हम एक सोचते हैं कि जो हमारा पारंपरिक उद्योग है उसी को पहले आगे बढ़ाए। अगर पारंपरिक उद्योग नहीं बढ़ा सकते, तो स्किल इंडिया के माध्यम से जो भी एक गवर्नमेंट के स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते, उसके अंदर आके आप बात करें, उसके अंदर चले। और इतना भी कुछ नहीं होता है, तो आपने सिर्फ आपके मन की बात बता दीजिए हमारे चेयरमैन साहब के, हमारे स्टेट कमेटी के सामने। हम उस मन की बात को आपकी पूरी करने की जिम्मेदारी हमारी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है सपोर्ट टू इंडस्ट्रियलिस्ट। हमारा सरकार की स्कीम, इंडस्ट्रियलिस्ट, इसके बीच में काम करने वाला राष्ट्रीय उद्योग भारत है। जो राष्ट्रीय उद्योग भारत 2047 का भारत चाहता है। 2047 का भारत है ना, एक सुदृढ़ और वैभव संपन्न भारत चाहिए। जिस जमाने में हमारे देश की सोने की चिड़िया बोलते थे, उससे भी बड़ा अभी सोने की चिड़िया बनाने का दिन आप ही की वजह से आ सकता है। और वो तभी आ जैसे गया जब तक हम हमारे लोगों को नौकरी देने का काम हम खुद करते नहीं। सबसे मेन बात, गवर्नमेंट यानी टोटली सभी इंडस्ट्रियलिस्ट के आगे लेके जाने में बहुत यानी सक्षम नहीं है। सबसे मेन सक्षम होना है राष्ट्रीय उद्योग भारत को, सक्षम होना है हमारा समाज को, सक्षम होना है आपके मन की बात को। और इस बात को अगर सक्षम होते हैं, तो आपके साथ में मैं हूं। मैं तेलंगाना का विकास करना चाहता हूं।
आई अप्रिशिएट, मैं भैया ना सर को मैंने चेयरमैनशिप दे दिया, लेकिन इसी विश्वास के साथ में दिया कि इस तेलंगाना क्षेत्र के हर डिस्ट्रिक्ट का, हर गांव का, हर घर का एक आदमी इंडस्ट्रियलिस्ट है। और एक गांव में इंडस्ट्री रहे तो हर गांव में जैसे कैसे हमारे गणपति उत्सव आते या कोई भी उत्सव आते, हम छोटे 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 मंडल बना लेते। उसमें क्या साध्य करते हैं हम लोग, पैसा इकट्ठा करते हैं, जो भी मूर्ति बैठाते, आरती पूजा करते हैं, हमारे को उसमें विरोध नहीं है। बात यह है कि इसी टाइप का अगर इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का छोटे 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 गांव में अगर ग्रुप बन गया तो हम एक दिन बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को हम कॉम्पीट कर सकते हैं। मार्केटिंग की समस्या आज के तारीख में पूरे देश में है। जो देश में आप बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हमारे पास में आते हैं, सर हमने माल बनाया लेकिन ये माल बिका नहीं जाता है, ये सब। तो राष्ट्रीय उद्योग भारत के पास में आज के तारीख में 3 लाख मेंबर्स है पूरे भारत में, और ये 3 लाख मेंबर्स जो है ये इंडस्ट्रियलिस्ट है। आपकी जो इंडस्ट्री से निकला हुआ माल वो बड़े इंडस्ट्रीज को कभी भी काम आ सकता है। ये सब बातें हैं, और इसी प्रकार से उद्योग को उद्योग जोड़ेंगे और राष्ट्र का निर्माण करेंगे, ऐसी मंशा रखते हैं। राष्ट्रीय उद्योग भारत कार्यरत है। मेरे आप सबसे भी विनंती है, आप भी राष्ट्रीय उद्योग भारत से जुड़िए, और एकदम एक घर में एक उद्योग निर्माण करने की कड़ी जुड़गी तो सोच लेना, भारत का वो दिन दूर नहीं जो हम चाहते। हमको विश्व गुरु बनना है और हमारी जीडीपी अच्छी बनाना है, बड़ी बड़ी जीडीपी बनाना है। जीडीपी के साथ में मेरा राष्ट्र महान, ये शब्द हम बोलते वो सार्थक हो सकते। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद। और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जो बैंकर्स होता है उनके माध्यम से लोन मिलेगा। बहुत घुमाते नहीं। हाँ, करेक्ट बोले आपने, बैंकर्स घुमाते, इसलिए हम थोड़े दिन पहले कोलेटरल सिक्योरिटीज, हाँ, लैंड वगैरह वगैरह। थैंक यू सर। नहीं, अभी देखिए जो लोन होता है वो कोलेटरल में होता है, लेकिन कौन सा लोन होता है जो बड़ा लोन होता है, जिसको 1000 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़। लेकिन जो छोटा छोटा लोन रहता है 15 लाख का लोन, क्या कोलेटरल लेंगे आप? उसको जरूरत ही नहीं ना, सरकार ने पहले माफ की है। अगर अगर आप स्टार्टअप लोन लेते हैं तो 20 करोड़ रुपए वैसे भी लोन मिलता विदाउट कोलेटरल। सिर्फ आपका, इसमें आपका हेल्पिंग कैसे रहेगा? नहीं, हमारा हेल्पिंग रहेगा जैसे कि आप इंडस्ट्री खुद चालू करना चाहते हैं, ठीक है। आपने अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के हमको दे दिया और आपने बोला कि मैंने इस बैंक पे लोन डाला है, उस समय हम आपको हेल्प करेंगे। तो जो भी है ना लीगली साइड में जो भी है बातें आपको पूरी करना है, बाकी पावरफुल बातें हम कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट होना ही चाहिए, ये हमारा। ये 10 लाख से 15 लाख 20 लाख कुछ बोले ना। हाँ, इसके लिए कुछ क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन कुछ रहते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। नहीं, उसको तो कैसा है, मुद्रा लोन का फॉर्म आता है, बस मुद्रा लोन का फॉर्म बैंक में जाके भर दो, और अगर आपका काम अगर वो बैंक वाला नहीं करता है हमको बता दीजिए, हम उसको बोल देंगे। बाकी बैंकों में क्या बोल रहे हैं, वो बार एप्रिशिएट कर लो, बैंक में नहीं होता। नहीं, वो बोलना उनका स्वाभाविक है, क्योंकि उनको रिकवरी का प्रॉब्लम आता है बाद में, इसलिए वो वैसा करते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते ना। लेकिन सरकार का पैसा है, क्यों नहीं देना चाहती है, बताइए तो। ये तो देना चाहिए ना। बैंकर कोऑपरेट नहीं कर तो वो आपको बोलना। हाँ, हम लोगों को अगर इनको पता चला, अगर इन्होंने इनकी वजह से काम नहीं किया तो मैं मेरे तरफ से काम है ना। आगे फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं जाएगा, सिर्फ आपका प्रोजेक्ट और आपके डॉक्यूमेंट्स सही रहना चाहिए, बस ये सबसे मेन बात है। पूरे भारत के मेगा प्रोजेक्ट जितने भी है आज के तारीख में करीब 152 प्रोजेक्ट मैंने आज के तारीख में पूरा चालू कराया है इसी तौर पे। क्योंकि कैसे है, फंड्स के वर्ष से एनपीए हुए जो इंडस्ट्रीज रहती है उनका एनपीए भर नहीं सकते, फिर से दोबारा लोन नहीं मिलता है। हमने प्राइवेट लोन अरेंज करके दिया उनको। बात ऐसा है, प्राइवेट लोन अरेंज करने की वजह से फिर से फैक्ट्री चालू हो गई उनकी। बात ऐसा है, चेन्नई का पावर प्लांट चालू कराया हमने। हाँ, नहीं उसको तो अभी देखिए, जो करने वाला जो पर्सन है वो जो है, अगर उसके मन में इच्छा है तो उसने 2 पन्ने का सिर्फ उसके मन की इच्छा जो है प्रोजेक्ट पर बना के हमारे तरफ भेजना चाहिए, फिर हम उसको गाइड करेंगे। उसको स्किल कैसा, उसको ट्रेनिंग कैसा देना, कौन सी जगह जाना चाहिए, अगर वहां पे जाके आपको क्या मिलता है क्या नहीं, ये सब बातों को उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से उसको सपोर्ट करेंगे हम लोग।
हाँ, हाँ, इसमें कैसा है, मार्केटिंग का बहुत बड़ा सहभाग है। जैसे आपके आपके इंडस्ट्रीज, अगर आपने इसका एक प्लास्टिक ग्लास बनाने का इंडस्ट्रीज लगा दिया और आपको चाहिए कि उसका मार्केटिंग अच्छी तरह से होना है। हम भारत के अदर सेक्टर्स में भी हमारे लोग कार्यरत है, तो जिसको जो जरूरत पड़ती है उसको हम सपोर्ट करते हैं मार्केटिंग के लिए।